बिहार शरीफ में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उमैर खान ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में आने की सलाह देते हुए कहा कि उन्हें जदयू को मजबूत करने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार जातीय जनगणना के बिना परिसीमन लागू करना चाहती है और महिला आरक्षण के मुद्दे को ढाल बना रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। बिहार के संदर्भ में उन्होंने सम्राट चौधरी से रोजगार और कानून व्यवस्था पर ठोस पहल की उम्मीद जताई। संगठन को लेकर उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष स्थानीय होना चाहिए और वे हर संभव सहयोग करेंगे। इस मौके पर कमर रिजवी, जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग फवाद अंसारी, जमीयतुल मोमिनीन नालंदा के सेक्रेटरी शाहिद अंजुम, जावेद कुरैशी, अफसर समेत कई लोग मौजूद रहे। महिला आरक्षण बिल तो सर्वसम्मति से 2023 में पारित हो गया था। महिला आरक्षण बिल का मसला नहीं था। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार महिलाओं के आड़ में कोई दूसरा खेल करना चाह रही थी। परिसीमन का जो बिल है ना, उसको गिराया है विपक्ष ने। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में सर्वसम्मति से पारित कर दिया, तो महिलाओं को ढाल क्यों बनाने का प्रयास कर रहे हैं? तो ये जो साजिश है ना कि चुनाव चल रहे हैं तमाम स्टेट में और स्पेशल सेशन, अभी तो मानसून सेशन शुरू होने वाला था, कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ गई? क्योंकि हर फ्रंट पे सरकार का फेल्योर है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या इंटरनल पॉलिसी हो। कल ही तो रिपोर्ट आई है, अर्थव्यवस्था 5वें से 6ठे नंबर पर चली गई। चर्चा इस पे होना चाहिए ना। टाइम्स मैगजीन में दुनिया के 100 पावरफुल नेताओं का जो नाम है उसमें नरेंद्र मोदी जी नहीं है, भारत के 2-3 लोग हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम आ गया और नेपाल के नौजवान प्रधानमंत्री का नाम आ गया। इस पे चर्चा होनी चाहिए। तो ये महिलाओं का पहले तो महिला आरक्षण बिल का विरोध भारतीय जनता पार्टी ही करती थी, याद होगा आपको। कांग्रेस ने, और ये जो त्रिस्तरीय पंचायत में आज 33% आरक्षण है, ये जो सोच थी, ये कांग्रेसी की सोच थी ना। राजीव गांधी जी ने इसके बारे में सबसे पहले चर्चा किया था। तो ये लोग क्योंकि हर फ्रंट पर फेलियर है, तो महिला के नाम पे इसी तरह का दुष्प्रचार करना चाहते हैं। और महिला आरक्षण बिल पहले से पारित है। ये हम लोगों ने ये जो डिलिमिटेशन करा रहे हैं बिना जातीय जनगणना किए हुए, तो ये जो साजिश है उसको रोकने के लिए ये जो संविधान का संशोधन करना चाह रहे थे, उसको हम लोगों ने गिराया है। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री एक धर्म विशेष के बारे में बोलता है कि उन लोगों को हम झाड़ू लगवाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। एक इनका महाराष्ट्र का मंत्री है नितिन राणे, वो स्टेटमेंट देता है कि तमाम कंपनियों को कि यहाँ सिर्फ हिंदू को रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। तो मुल्क जब इस क्रॉस रोड पे खड़ा हो गया है जहाँ कानून का राज खत्म हो गया, तो हम क्या ही बोलेंगे? सोचना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को सोचना पड़ेगा किस डायरेक्शन में मुल्क जा रहा है। पॉलिटिक्स हमेशा मुद्दे पे होना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है वेलफेयर गवर्नमेंट। वेलफेयर गवर्नमेंट का मतलब यह है कि अगर जनता ने आपको चुन के भेजा है, आप सत्ता में हैं, तो जनता के वेलफेयर की योजना बनाइए। जो समाज में अंतिम पैदान पे लोग बैठे हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कीजिए। मुद्दा तो ये होना चाहिए ना। मुद्दा तो हमेशा पिछले 12 साल से नकारात्मक पॉलिटिक्स करते करते देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, सामाजिक ताना बाना बिगड़ गया है। तो इसी तरह का ढकोसला पैदा करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, हम विदेश में थे तो मुझे इस तरह का पता चला और मैंने लीडरशिप को बोल दिया है। मैं वहाँ से आने के बाद यहाँ प्रदेश अध्यक्ष और अभी दिल्ली में प्रभारी से मैं मिला। मैंने कहा कि मैं प्रदेश को देख रहा हूँ, अल्पसंख्यक विभाग को, और हमने जो अपना सुझाव दिया कि ज़िला अध्यक्ष उसी ज़िला का निवासी होना चाहिए। हालांकि पार्टी ने बिना मुझसे पूछे हुए इस तरह का नोटिफिकेशन किया है। हम ये चाहते हैं कि बिहार शरीफ का कोई रहने वाला मजबूत आदमी बिहार शरीफ का कांग्रेस का ज़िला अध्यक्ष बने, और हमसे जहाँ तक हो सकेगा उन जिला अध्यक्ष को हम अपने स्तर से हर तरह की मदद करेंगे कि कांग्रेस का संगठन सशक्त हो और कांग्रेस की विचारधारा आम जनमानस तक पहुंचे। बिल्कुल, संगठन सृजन का प्रोग्राम चल रहा है। अभी प्रदेश अध्यक्ष का नोटिफिकेशन हुआ है। अब ये एक संगठन सृजन का एक कानून बना है कि प्रखंड अध्यक्ष का चयन होगा। प्रखंड अध्यक्ष को इतने सारे सृजन के माध्यम से कांग्रेस के मेंबर्स बनाने हैं। उसके बाद फिर प्रखंड स्तर के बाद प्रदेश कमेटी का गठन होगा। कांग्रेस अपने संगठन को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है और वैसे तमाम लोगों को जिला की जिम्मेदारी दी गई है जो सियासत में हर तरह से सक्षम हैं कि पूरे जिला में घूम के संगठन को सशक्त बनाएं।
नहीं, हम तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी के जो बेटे हैं निशांत कुमार जी, वो पॉलिटिक्स में सक्रिय होकर अपनी पार्टी पर मजबूत पकड़ बनाएं। क्योंकि नीतीश कुमार जी का एक युग था, 2 डिकेड से यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री थे और बिहार के लिए उन्होंने किया भी है, कंट्रीब्यूशन भी रहा है नीतीश कुमार जी का, बिहार के विकास में उनका बड़ा रोल रहा है। और अभी एक नौजवान सेकंड पीढ़ी आई है ना, अब लालू जी से 90 से आप दौर देखिए, उससे पहले भी कांग्रेस के तमाम सीनियर लोग मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लालू जी हुए, राबड़ी देवी हुई, नीतीश कुमार जी हुए, बीच में कुछ दिन के लिए जीतन राम मांझी हुए, तो सब पुराना जनरेशन। नया जनरेशन को अभी भारतीय जनता पार्टी के कोटे से सम्राट चौधरी जी 56-57 साल के नौजवान हैं और उम्मीद है अभी तो पदभार ग्रहण किया है। हम तो यही आशा और एक्सपेक्ट करेंगे कि बिहार के लिए कुछ बेहतर करें, नौजवान है उनका बेहतर विजन हो, यहाँ रोज़गार क्रिएट करें, यहाँ कानून का राज कायम करें, किसी तरह का उन्मादी भाषण अगर कोई नेता देता है तो उस पर कंट्रोल कराएं और लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करें कि आप नौजवान हैं, आपका विजन होना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर और रोज़गार, और समाज के हर वर्ग को न्याय मिले। मेरा एक्सपेक्टेशन है 1 महीना 2 महीने के अंदर पता चलेगा। उम्मीद करते हैं कि नौजवानों के हित में बेहतर काम करेंगे।